नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशिफल 2023। 2023 की शुरुआत में ही आपके ऊपर से ढैया, शनिदेव की जो ढैया चल रही है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं तमाम ग्रह मिलकर आपके लिए 2023 में कितनी खुशियां लाएंगे, क्योंकि 4 बड़े महापरिवर्तन होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तुला वालों, चौथे भाव में शनि शुक्र की युति बन रही है और छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। धन भाव में सूर्य हैं और बुध के साथ बुधादित्य योग बनाकर बैठे हैं। मंगल आपके अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे। तो आपके लिए ये साल अति शुभ है, क्योंकि लग्न में केतु, सप्तम भाव में राहु और चंद्रमा बैठा है। तो कुंडली के चौथे भाव में शनि शुक्र भी हैं। तो साल की शुरुआत ऐसी है, लेकिन हम थोड़ा और अगर आगे बढ़े, साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि साल के 12 महीने में 12 महाभविष्यवाणी कौन सी है, क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं आपके धन की स्थिति से। देखिए, आर्थिक स्थिति आपके लिए छोटे मोटे उतार चढ़ाव लेकर आएगा, लेकिन ओवरऑल ये 2023 आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि इनकम के स्रोत बढ़ेंगे। एक से ज़्यादा स्रोत से धन आने की प्रबल संभावना बनी हुई है और आर्थिक दृष्टि से आपको बढ़िया अवसर मिलेंगे। बस खुद पर भरोसा बनाए रखें, सारे काम बनते चले जाएंगे। आप अपनी काबिलियत को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा और साथ ही वाद विवाद में किसी से भी ना पड़े, चाहे वो घर हो, बाहर हो, व्यवसाय स्थल हो, जॉब स्थल हो, कहीं भी किसी से वाद विवाद मत कीजिएगा, नहीं तो आपके धन को ही नुकसान होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों से जितनी दूर रहेंगे उतना ही सुख से रहेंगे। जॉब बिजनेस की बात करते हैं। देखिए, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ बातों को लेकर आपके पार्टनर से अनबन हो जाए। तो ऐसे में बिजनेस पार्टनर पर आंखें मूंद कर भरोसा तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि धोखा यहाँ पर वो देता दिखेगा या धोखा खाने के योग हैं। इसलिए मेहनत पर भरोसा करें और हर एक चीज में, तमाम कागजात में ईमानदारी, पारदर्शिता बनाए रखें। मेहनत से आपको फल मिल रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे मत कीजिएगा, खासकर अप्रैल तक। अप्रैल के बाद मेहनत का फल मिलेगा और नौकरी, व्यवसाय सब कुछ दौड़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, शनिदेव योग कारक है और अपने मित्र शुक्र के साथ चौथे भाव में बैठे हैं। तो चौथे भाव में इन दोनों की युति आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि घर परिवार में खुशियों का माहौल बनाता हुआ दिखेगा और आपकी राशि में नए मकान के योग भी इस समय बन रहे हैं। अगर आप लंबे समय से अपनों से दूर थे तो अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, अपना भवन, मकान, भूमि, वाहन का सुख मिलता दिखेगा। लव लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रिश्तों को निभाने का आप प्रयास करेंगे और आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है उनसे आप विवाह करना चाहें और विवाह बंधन में बंध सकते हैं। वैसे तो लव पार्टनरशिप के साथ आज आप कहने का तात्पर्य ये पूरा साल आपका बेहतर बीतने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव में गुरु, सप्तम भाव में राहु, चंद्रमा, अष्टम भाव में मंगल थोड़ी सी परेशानियां देगा। तो नए साल में जैसे कि पेट की समस्या, पाचन से जुड़ी समस्या थोड़ा बहुत परेशान करेगी। तो ऐसे में खान पान पर कंट्रोल रखें और संयम के साथ आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो थी ओवरऑल क्या होगा। चलिए अब हम जानते हैं विस्तार से जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या होगा। उसके पहले देखिए, शनिदेव जो अभी तक आपके ऊपर ढैया बनाकर चल रहे थे, 17 जनवरी 2023 को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ से आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। अब आपकी ढैया भी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में, वर्ष की शुरुआत में आपके छठे भाव में है, यानी मीन राशि में, और 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और गुरु का गोचर यहाँ से आपके लाइफ में सफलताएं, नए सफलताएं प्रदान करेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, व्यापार में उन्नति होगी और अभी तक जो जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनबन थी वो समाप्त होगा। हालांकि गुरुजन या पिता समान लोगों से थोड़े बहुत मतभेद जो चल रहे थे वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति आ रहे हैं, राहु के साथ मिलकर युति करेंगे। तो क्या होगा कि राहु और गुरु मिलकर गुरु चांडाल दोष सप्तम भाव पर इसका प्रभाव है। तो दाम्पत्य जीवन
और पार्टनरशिप में व्यापार जो है, व्यापारी भाई हैं उनको थोड़ा सा तनाव देगा, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। हालांकि धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक हो जाएगी। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन में और मीन राशि में आपके छठे भाव में होगा और यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल है। और साथ ही साथ कोई भी शत्रु विरोधी आपका चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगर कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें भी आपको विजयश्री मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा की संभावना बनी हुई है। तो बाकी ग्रह भी समय समय पर परिवर्तन करेंगे। चले जानते हैं जनवरी के महीने में जनवरी के महीने की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। देखिए, जनवरी का जो महीना है शुरुआत में थोड़ा सा, तो जनवरी के महीने में आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन नौकरी में बदलाव की भी संभावना है, इनकम बढ़ेंगे, काम में सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएगी। वैसे प्रेम जीवन में खुशी के पल व्यतीत कर पाएंगे। फरवरी का महीना, देखिए फरवरी के महीने में अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिएगा, खासकर खान पान का भी ध्यान रखें। और अगर आप अपने स्वास्थ्य और खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं तो मुश्किलें बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है जो मधुमेह की समस्या थोड़ा सा परेशान करे, तो ऐसे में पहले से सतर्क रहें और ऐसी समस्या होने ही ना दें। वैसे लंबी दूरी की यात्रा फरवरी के महीने में बन रहे हैं यात्रा के योग। मार्च के महीने में क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आपसी आकर्षण बढ़ेगा और साथ ही व्यापारी भाई को उत्तम लाभ प्राप्त करने के भी योग हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, खर्चों में कमी आएगी और इनकम बढ़ती नजर आएगी। अप्रैल का महीना थोड़ा खर्चा तो करवाएगा, क्योंकि गुप्त रूप से आप अपने सुख के साधनों पर खर्च करते नजर आएंगे। सुख साधन की ओर आप थोड़ा सा झुकेंगे, लेकिन धन लाभ के भी योग हैं। अचानक से धन प्राप्ति होगी अप्रैल के महीने में। किसी तरह का पैतृक संपत्ति विरासत से मिलने की संभावना है और वाहन संबंधी थोड़ी सी परेशानी भी है, तो ऐसे में वाहन सावधानी से चलाइएगा तो ज़्यादा अच्छा है। मई के महीने में अचानक से भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा, क्योंकि लंबे समय से जो अटके हुए कार्य थे वो पूरे होंगे। आपका आत्मविश्वास लौटेगा, आपका मनोबल आपको पूरी तरफ से एक्टिव रखेगा। नौकरी करते हैं, ट्रांसफर के योग है, लंबी दूरी की यात्रा वगैरह के योग है और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंध भी मजबूत होते हुए इस समय आपके दिखेंगे। आपके लिए जो जून का महीना है, करियर के मामलों में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां आएगी जिसके बारे में आपने विचार ही नहीं किया है। तो उन चुनौतियों से हालांकि आप निकल आएंगे, लेकिन घर परिवार का माहौल भी अच्छा है, घर परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। कोई नया वाहन आप इसमें लेते हुए नजर आएंगे। जुलाई का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आर्थिक लाभ भी होगा, जिस कार्य में हाथ डालेंगे वहीं से फायदे होंगे। इच्छा पूर्ति का वक्त है और प्रेम संबंध में भी आपके रिश्तों में परिपक्वता दिखेगी, तो यहाँ पर चीजें स्थिर है। अगस्त के महीने में इनकम में थोड़ा बहुत गिरावट होगा, हालांकि चीजों पर अगर बारीकी से ध्यान दे तो अच्छा है। नौकरी करते हैं तो काम पर पूरा फोकस बनाए रखें, गड़बड़ी ना हो इसका ध्यान रखें, वरना मुसीबत में फंस जाइएगा। और घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, इसका भी ध्यान बनाए रखिएगा। सितंबर का महीना आपके लिए कुछ यात्रा करने का मौका आपके लिए लेकर आएगा, यानी यात्रा के मौके मिलेंगे। घर परिवार में जिम्मेदारियां आप निभाएंगे और इस समय आवश्यक घरेलू खर्च भी आप करेंगे। हालांकि मेहनत और काम का दबाव आपके ऊपर रहेगा और पूरी तरह से आप खरे भी उतरेंगे। अक्टूबर के महीने में चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आएगी, जो मुस्कुराहट आपकी खो चुकी है। अब देखिए, आपका आत्मविश्वास लौटेगा, प्रेम संबंध बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई के मामलों में खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। शादी विवाह तय होने के भी योग बने हुए हैं और विवाहित लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती भी दिख रही है। नवंबर का महीना में आपको खर्चों पर कंट्रोल रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो हो सकता है बाद में आपको धन की आवश्यकता हो और आपके पास पैसे ही ना हो। इसलिए धन को बचा कर रखें, दोनों हाथ से खर्च तो बिल्कुल भी ना करें। हालांकि लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा की योग है और अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। आपके लिए जो दिसंबर का महीना है वो बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि स्वास्थ्य में सुधार होगा, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, तमाम रुके हुए कार्यों में तेजी आएगी और आपका लव लाइफ भी खूबसूरत है, आकर्षण रोमांस के योग है, आप मन खुश है। वैसे ये खुशी चारों ओर आपकी दिखेगी। तो देखिए, अब हम अंत में आपके लिए करियर की बात करते हैं। देखिए, अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नए स्किल भी सीखिए, ये बहुत आवश्यक है, इस साल यही आपके काम आएगा।
और शनि महाराज राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे तो नौकरी में बदलाव लेकर आएंगे। तो ऐसे में नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नई नौकरी प्राप्त होने के भी योग है। पहले की अपेक्षा आपको ज़्यादा तनख्वाह मिल सकता है। हालांकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना छोटे मोटे उतार चढ़ाव कर लेकर आएगा, लेकिन सही निर्णय लेके सही समय पे आप तमाम परेशानियों से बच सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर आपको शुरुआत से ही ध्यान रखना है। आपको पढ़ाई में कोई पिछाड़ नहीं पाएगा तभी, क्योंकि शनिदेव यह शिक्षा भी देते हैं कि आप अनुशासित होकर अगर टाइम टेबल को फॉलो करें तो यकीन मानिए चीज़ें बढ़िया रहेगी। एकाग्रता को भंग बिल्कुल भी ना होने दें। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीना और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीना, 6 महीने सफलता की प्रबल संभावना लेकर आ रहा है। खासकर उच्च शिक्षा जो ग्रहण करे वो उन विद्यार्थियों के लिए वक्त ज़्यादा अच्छा है। बस जनवरी, फरवरी और अप्रैल के महीने में थोड़ा सतर्क रहना होगा। साथ ही यहाँ पर देखिए चीज़ों पर फोकस बनाए रखें। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।